आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित वचन को लेकर आप सबों के बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब आज वचन में हम मूसा के विषय में देखेंगे कि मूसा के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। जैसे अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब के समान पृथ्वी पर कोई धर्मी पुरुष नहीं है, तो वैसे मूसा के लिए परमेश्वर कहता है कि मूसा के समान विश्वास योग्य कोई नहीं है। ऐसा करके परमेश्वर ने वचन में कहा। तो हम देखते हैं गिनती 12 का 2 वचन जब हम देखते मेरे प्रियो, तो उन वचन क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। यहाँ पे जो हारून है जो मूसा का भाई है, और मरियम जो मूसा का बहन है, वो उसी स्त्री के साथ जब मूसा विवाह किया, तो ये दोनों भाई और बहन मूसा के विरोध में बातें करते हैं, उनके विरोध में उनकी निंदा करते हैं मूसा की। और यह बात को कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है मेरे प्रियो, क्योंकि मूसा परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर का विश्वास योग्य, उसके दिल को भाने वाला व्यक्ति था। और उसी के विरोध में हारून और उसकी बहन मरियम बातें कर रही थी, निंदा कर रही थी मूसा की। तो परमेश्वर ने उस बात को सुना। तो और आगे देखते हैं, उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। और तीसरा वचन कहता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पे मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सभी व्यक्तियों में से, उस टाइम जितने भी व्यक्ति इस पृथ्वी में थे मूसा के टाइम में, उस टाइम में किसी के अंदर ऐसा स्वभाव परमेश्वर ने नहीं पाया, लेकिन मूसा के अंदर नम्र स्वभाव को परमेश्वर ने पाया। एक समय जब मूसा परमेश्वर को सही रीति से, ठीक रीति से नहीं जानता था, तो वो भी बहुत गुस्सैला मनुष्य था, बहुत गुस्से वाला था। लेकिन जब वो परमेश्वर को करीबी से जानता है, परमेश्वर को पूरी रीति से जब वो जानता है, परमेश्वर के हार्ट को, परमेश्वर के दिल को जब वो जानता है, तो परमेश्वर का भय उसको बदल देता है। मूसा को के अंदर जब परमेश्वर का भय आता है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता आता है, तो मूसा पूरी रीति से चेंज हो जाता है। और सबसे गुस्सेला इंसान, जो पृथ्वी भर में सबसे गुस्सा कह सकते हैं, तो वो नम्र, इतना नम्र हो गया कि उसके जैसा पृथ्वी में कोई नहीं था। और आगे कहते हैं वचन, अधिक नम्र स्वभाव का था कहता है। और चौथा वचन, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। यहाँ पे परमेश्वर जो है, मूसा की जब निंदा हो रहा था, किसके द्वारा? हारून और मरियम के द्वारा। तो परमेश्वर किसको? तीनों भाई बहन को कहता है, मूसा को, हारून को और मरियम को, और मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ कहता है। तो जब परमेश्वर ऐसा कहता है, तो तीनों भाई बहन उस तंबू के पास से तीनों निकल आए। और तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। तब वे दोनों उसके पास निकल आए। यहाँ पे जब परमेश्वर बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हुआ, यहोवा परमेश्वर और हारून और मरियम को बुलाया। जब परमेश्वर ने हारून और मरियम को बुलाया, तब दोनों मरियम और हारून परमेश्वर के पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यहाँ पे हारून और मरियम को परमेश्वर कहता है कि मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर हारून को और मरियम को कहता है कि तुम में अगर कोई नबी हो, तो मैं अपने आप को तुम पर जाहिर करूंगा कहता है। किसके द्वारा? स्वप्न दर्शन के द्वारा जाहिर करूंगा कहता है। और कहता है, उस स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों भाई बहन को परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर स्वप्न में और दर्शन में, अगर तुम में कोई नबी हो, मूसा नबी था, लेकिन मरियम और हारून नबी नहीं था। मूसा के साथ परमेश्वर भाइयों के समान बात करता था, मित्रों के समान बात करता था। लेकिन यहाँ पे मरियम से और हारून से कहता है, अगर तुम में अगर
कोई नबी हो तो मैं तुमसे दर्शन और स्वप्न में बात करूंगा कहता है, अपने आप को प्रकट करूंगा कहता है मेरे प्रियो। और 7वें वचन में कहता है परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परमेश्वर मूसा को अच्छे से जानता था और खुद ही कह रहा है उसके विषय में कि परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है कहता है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मेरे सब घरानों में, इजरायलियों में जो घराने थे, जो लोग थे, उन सब में मूसा को परमेश्वर ने विश्वास योग्य पाया। वो मूसा हारून के समान और मरियम के समान और पृथ्वी के लोगों के समान नहीं थे। वो मूसा परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, सबसे सरल स्वभाव का था, सबसे नम्र स्वभाव का था। वो किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और आगे वचन कहता है सभी घरानों में से मेरे लिए विश्वास योग्य है कहता है। आगे 8 वचन में कहता है उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। मूसा के साथ मैं कैसे बातें करता हूँ? गुप्त रीति से नहीं परंतु प्रत्यक्ष रूप से, आमने सामने, जैसे एक भाई एक बहन से आमने सामने बात करते, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप में बात करता है, वैसे ही परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बात करता है। वह दर्शन और सपनों के द्वारा मूसा से बात नहीं करता जैसे नबी से बात करता है परमेश्वर। वो परमेश्वर मूसा को बहुत प्रेम करता था और मूसा भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। और आगे वचन कहता है प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। और वह क्या है? मूसा जो है परमेश्वर यहोवा का स्वरूप, जिस परमेश्वर के मुख को आप देख भी नहीं सकते हो, उसके मुख के प्रकाश को आप देख भी नहीं सकते, उस परमेश्वर से मूसा प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने से बात करता था। जिस परमेश्वर ने कायनात को बनाया, जिस परमेश्वर को देखने के लिए आज लोग बहुत दुआएं करते, बहुत रोते गिड़गिड़ाते, उस परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मूसा आमने सामने से प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात करता था। और मूसा परमेश्वर के मुंह को निहार पाता था। यहाँ पे वचन कह रहा है कि यहोवा का स्वरूप निहारने पाता था। मूसा जो है यहोवा का स्वरूप निहारने पाता था, देख पाता था। मेरे प्रियो, कितना सौभाग्यशाली था, कितना नम्र था मूसा, जिसके अंदर कोई छल नहीं था, जिसके अंदर कोई कपट नहीं था, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं था, जिनके अंदर कोई अशुद्धता नहीं था, जो अपने लोगों से प्रेम करता था, जिसके अंदर प्रेम था। उस मूसा को परमेश्वर, उस मूसा के विषय में परमेश्वर कह रहा है। और आगे कहते हैं इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। यहाँ पे परमेश्वर जो है हारून और मरियम से कह रहा है कि तुम ऐसे मनुष्य की, जो मेरी प्रत्यक्ष मेरे साथ बात करता है, जो मेरे स्वरूप को निहारने पाता है, जो नम्र है, जो प्रेम करने वाला है, जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे मूसा के विषय में, ऐसे मेरे दास के विषय में तुम निंदा करते क्यों नहीं डरे करके उन्हें डांट लगा रहा है परमेश्वर। और आगे जब वचन में हम देखते मेरे प्रियो, तो आगे इस निंदा के कारण मरियम के ऊपर परमेश्वर ने कोढ़ को दे दिया। उसके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया मरियम को, क्योंकि उसने किसकी निंदा की थी? परमेश्वर के अभिषिक्त नबी मूसा की निंदा की थी। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आज जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आज जिसे कलीसियाओं में अगुवे हैं, पासबान हैं, दिगन है, अध्यक्ष है, सिखाने वाले हैं, पास्टर है, प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता है, नबी है, उनके विरोध में जब आप बात करते हो, क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषिक्त है, परमेश्वर की चुनी हुई वो दास है, वो अभिषिक्त है, उनका अभिषेक परमेश्वर की द्वारा हुआ है, किए गए होते हैं। और उसके विरोध में जब आप बातों को करते हो तो आप परमेश्वर के विरोध में बात करते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में लेते हो। जैसे यहाँ पे हारून और मरियम ने मूसा के विरोध में बात किया, मूसा की चुगली किया और परमेश्वर उसे सुना। और परमेश्वर ने मूसा को और हारून और मरियम को बुलाकर उसे डांटता है परमेश्वर कि तुम मूसा के विरोध में बात करते क्यों नहीं डरे। तो वहां पे
मरियम के ऊपर परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया और उससे कोढ़ हो गया। लेकिन यहाँ पे हारून जो है मूसा से कहता है कि वो हमारी बहन है, उसे क्षमा करो और परमेश्वर को बोलो इस दंड को हटाने के लिए। ऐसा हारून जो है मूसा से कहता है मेरे प्रियो। लेकिन मूसा तो दयालु था, प्रेमी था, और परमेश्वर भी प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अगर आप पश्चाताप करते हो, अगर आपने किसी अभिषिक्त के विषय में बात किया है, विरोध में बात किया है, चुगली की है, निंदा किया है, तो आप जब परमेश्वर के पास आओगे, पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा और उस दंड को आपके ऊपर से हटाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि आप किसी भी अभिषिक्तों के विषय में पीठ पीछे बात ना करें। जो अभिषिक्तों को छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को, अपने नबियों को, अपने लोगों को अपनी आंख की पुतली के समान कहा है। और जब आप अभिषिक्तों को छूते हो, परमेश्वर के धर्मी जन को छूते हो, परमेश्वर के नबियों को छूते हो, भविष्यद्वक्ताओं को छूते हो, उनकी निंदा करते, उनकी बुराई करते हो, उनके लिए योजनाओं को, विपरीत योजनाओं को बनाते हो, गलत योजनाओं को बनाते हो, तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आता है, परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आता है मेरे प्रियो। तो आपको इस वचन के द्वारा चाहिए कि आप कभी भी किसी अभिषिक्तों के विरोध में, किसी भी प्रभु के दास और दासी के विरोध में कभी भी उनके विरोध में बातें न करें, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए अभिषिक्त जन होते हैं। ऐसे जो प्रभु के दास दासी है, वो परमेश्वर की इच्छा को आपको सिखाते, परमेश्वर के राज्य को आप तक पहुंचाते, उनके वचन को आप तक पहुंचाते हैं। तो उनका आप दूना आदर करो, क्योंकि वो दूने आदर के योग्य हैं, ना कि उनका अपमान करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपका जीवन ऐसा हो सके कि परमेश्वर का क्रोध नहीं, परंतु परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो। आपके जीवन से ऐसी स्पिरिट जो निंदा की है, चुगली के जो विरोध में बात करने की है, वो आपके जीवन से दूर हो, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो, और आप परमेश्वर के दया के अनुसार आशीष को पा सको। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।